विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल जेडीयू प्रवक्ता किशोर जी आपसे ही है। बिहार में वाकई शराबबंदी है? नमस्कार आपको। बिहार में शराबबंदी है और एक सफल शराबबंदी है। पिछले 9 वर्षों सफलता है वर्षों में हम लोगों ने बिहार को ड्राई स्टेट बना के रखा है। ये जो समस्तीपुर में एक शख्स शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर मर गया नए साल के मौके पर, जब पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा सख्त होती है, सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, बिल्कुल बिल्कुल उस दौरान वो मर गया। जो लोग ये कैसी शराबबंदी? देखिए, जिनका देहांत हुआ है उनके प्रति या उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। और हम लोग पिछले 10 वर्षों में तकरीबन 3 करोड़ लीटर शराब को जब्त किए हैं, उसका मास डिस्ट्रॉय किए हैं। हम लगभग हर महीने 77,000 लीटर शराब की जब्ती करते हैं और ये बिहार सरकार या बिहार पुलिस की सक्रियता का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। शराबबंदी के दरमियान हमारे जो पनीर का खपत है वो 200% बढ़ा है, शहद का खपत 300% बढ़ा है। ये सारे आंकड़े मेरे पास है कि बिहार के लोग शराबबंदी को सारे आंकड़े लेकर मैं बैठा हूं और स्क्रीन पर एक एक कर चलेंगे भी। नहीं, बिल्कुल बात आज आंकड़ों की हो ही नहीं रही। नहीं, आप चलाइए। उस लाइव तस्वीर की हो रही है। जो शख्स मर गया शराब पीकर, उसी घर का एक व्यक्ति अंधा हो चुका है, पूरा घर तो बैकफुट पर आ गया और उसका दावा है वो स्टेटमेंट भी मैंने आपको सुनवाया कि गांव में शराब बिक रही थी धड़ल्ले से। उसने भी 3 बोतल खरीद ली, 1-2 बोतल भी नहीं, 3 बोतल। एक पिताजी को दे दी गटकने के लिए और 2 अब खुद गटक गया। पिताजी तो रहे नहीं दुनिया में, अब वो अंधा हो गया। नहीं, वो ठीक है। देखिए, घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटना को मिनिमाइज किया सकता है, खत्म नहीं किया सकता है। जो घटनाएं सामने आ रही है, निश्चित तौर पे सरकार और प्रशासन उस पर कड़ी नजर रखते हुए काम भी करेगी और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्ण शराबबंदी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है, जो महिलाओं से बात करने के बाद उन्होंने पूरे बिहार में 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, वो पूरी तरह से नहीं हो सकती आपके मुताबिक? आप कह रहे हैं कि घटनाएं कम हो सकती हैं लेकिन खत्म नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट था अभी आपका। शराबबंदी पूरी तरह से हो सकती है, जिसका प्रमाण हमारे आंकड़े बताते हैं। शराबबंदी सफल है या कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस बात की ताकीद की है। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस बात को मानता है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में, उनके स्वास्थ्य की क्षमता में या अन्य आर्थिक क्षमता में, उनका परचेज कैपेसिटी में कई तरह का बदलाव आया है। सड़क पे हो रही दुर्घटना, ड्राइव ड्रंक का मामला घटा है, चलते हुए सड़क पे लोग गिरते नहीं हैं, सार्वजनिक जगह पे हंगामा नहीं होता है। तो ये जो समस्तीपुर से तस्वीर आई है, इसको सफल है, इसको आप झुटला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं झुटला रहे। सरकार कभी किसी तस्वीर को झुटलाती नहीं है, बल्कि उस तस्वीर के सहारे अपने रोड मैप को मजबूत करती है। जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे समस्तीपुर का मामला हो या पिछले दफे छपरा में कुछ मामला घटा था, तो आपने देखा होगा कि हम लोग बिहार से बाहर जाके शराब कारोबार में शामिल माफियाओं को पकड़ के ला रहे हैं। हरियाणा से गिरफ्तारी की गई है, बंगाल से गिरफ्तारी की गई है, झारखंड से गिरफ्तारी की गई है और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, उनके संपत्ति को जब्त करने का भी काम बिहार की पुलिस कर रही है। तो जहां तक जब्ती का मामला है, आप समझ सकते हैं 3 करोड़ लीटर शराब का जब्त होना बिहार में, यह बताता है कि बिहार पुलिस, बिहार की सरकार शराबबंदी के मामले में बेहद संजीद है और बिहार सरकार चाहती है कि एक एक आदमी शराबबंदी के लाभ को ले सके। और हमने तो इसको प्रमाणित किया है। आप जितने भी इंटरनेशनल जर्नल्स को देखेंगे, सभी ने यह कहा है कि शराबबंदी के बाद बिहार के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। आज आप सड़क पे चलते हैं तो आपको कोई सड़क पे शराब पीकर टहलता हुआ नहीं दिखेगा, शराब पी के मरते हुए जरूर गाली गलौज करता हुआ नहीं दिखेगा। शराब पी के मरते हुए जरूर देखेंगे। शराब मैं आंकड़ा भी आपके सामने रख दूंगा, कहिएगा। सारे आंकड़े लेकर बैठा हूं और आप ही के सरकार के आंकड़े हैं, मेरे अपने आंकड़े नहीं है। मैं एजिया जी की तरफ जाता हूं। एजिया जी, ये कैसी शराबबंदी है? दावा ये किया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ शराब को नष्ट किया जा चुका है, फला स्टेट से फला आदमी को पकड़ लाए, फला स्टेट से फला आदमी को पकड़ लाए। लेकिन जिस गांव में शराब बिक रही है, जिस घर के बाजू में शराब बिक रही